नमस्कार, गुड इवनिंग। कल जो है हम लोग शिक्षक सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और एसआई के पेपर को लेकर जो है बात कर रहे थे। उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनको लेकर हमारी बात चल रही थी। उसी को हम लोग जो है आगे शुरू करते हैं। अब देखिए जो है सर्वनाम से संबंधित जो है पहला क्वेश्चन है कि जो है इसमें सर्वनाम का उदाहरण है। यह मेरा आदमी है, वह जानवर भाग गया, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो सिपाही मिला था। इसमें सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है ये देखना है। सर्वनाम किसे कहा जाता है? जो शब्द सब नामों के स्थान पर काम आते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। अब यहां पर जब हम लोग देखते हैं जैसे यह मेरा आदमी है, तो ये तो क्या है, सार्वनामिक जो है। यह मेरा आदमी है, वह जानवर भाग गया, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो सिपाही। जो ने तो किसके बारे में? सिपाही के बारे में जानकारी दी है। यह मेरा आदमी है, तो वह जानवर भाग गया, जिसकी लाठी उसकी भैंस। देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये जो है संबंधवाचक सर्वनाम के रूप में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। जो है सर्वनाम पद नहीं है। एक इनमें जो है 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सर्वनाम पद नहीं है। नहीं है के संदर्भ में जो है पूछा गया है। अब देखिए, जैसे जैसे, जैसा तैसा, वैसा वैसा, जिसका जिसका, सर्वनाम पद नहीं है। ये क्वेश्चन पूछे। देखिए, जैसे जैसे, ये तो क्रिया विशेषण का उदाहरण है। जैसा तैसा, वैसा वैसा, जिसका जिसकी, सर्वनाम पद नहीं है। अच्छा, जैसे शब्द जो होता है ना, इसको हम लोग जो है क्रिया विशेषण के रूप में लेते हैं। ठीक है। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता है? जो सर्वनाम किसी वस्तु के बारे में या पशु पक्षी के संदर्भ में निश्चित जानकारी देते हैं उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम किसी वस्तु के बारे में या पशु पक्षी के संदर्भ में निश्चित जानकारी देते हैं। आपने अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ा है। अन्य पुरुषवाचक जो सर्वनाम होते हैं, यह, वह, उसे, उन्हें, इन्हें, यही सर्वनाम जो है निश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में काम में आते हैं। अब ये कब आते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में? चूंकि ये जो है निश्चित जानकारी देते हैं, किसी वस्तु के बारे में देते हैं या पशु पक्षी के बारे में जब देते हैं, तो इन्हें हम लोग जो है निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब इसमें कौन कौन से है देखिए। रास्ते में आम खा लेना, ये तो संज्ञा का उदाहरण है। वह लिख रहा है, यह उड़ने वाला है, उसे जरूर बुलाना। देखिए, ये तो जो है पहला ऑप्शन जो है ये तो संज्ञा का उदाहरण है। दूसरा ऑप्शन में देखते हैं, ये अन्य पुरुषवाचक है। चूंकि लिखना जो क्रिया आती है वो व्यक्ति के संदर्भ में आती है, तो ये कौन सा हो गया? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। वह उड़ने वाला, यह उड़ने वाला है, तो ये पक्षी के संदर्भ में आया है, तो ये जो है सी ऑप्शन जो होगा ये निश्चयवाचक होगा। ठीक है, कौन सा होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। उसे जरूर बुलाना, ये उसे बुलाना क्रिया जो आती है वो व्यक्ति के संदर्भ में आती है, तो ये जो है अन्य पुरुषवाचक होगा। इनमें दोनों में से जो है कभी कभी जो है सवाल पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं? कभी जो है ये अन्य पुरुषवाचक के रूप में भी होते हैं और निश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में भी जो है होते हैं। तो यह वह जब व्यक्ति के लिए आता है तो अन्य पुरुषवाचक होता है। पहचानेंगे कैसे? क्रिया से पहचानेंगे। और जब वस्तु के संदर्भ में आता है, वस्तु के संदर्भ में आते हैं, पशु पक्षी के संदर्भ में आते हैं, तो फिर ये क्या होता है कि निश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला सवाल जो है इसमें सी ऑप्शन जो है इसका सही है। देखिए, पुरुषवाचक शुद्ध रूप से सर्वनाम नहीं है। पुरुषवाचक जो है शुद्ध रूप से सर्वनाम कौन सा नहीं है? पुरुषवाचक किसे कहा जाता है? पुरुष का मतलब है स्त्री या पुरुष के नाम के स्थान पर जो सर्वनाम काम आते हैं या जो शब्द काम आते हैं उन्हें हम लोग जो है पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब इसमें जो है जैसे मैं, आप, तुम, हम, इनमें पुरुषवाचक का शुद्ध, अशुद्ध का मतलब है मानक रूप जो है पूछा गया है। अब जैसे मैं की हम लोग बात करते हैं तो ये तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में आता है। तुम की बात हम लोग करते हैं तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में आता है। हम की जब बात करते हैं तो क्या है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में आता है। अच्छा, आप जो है ना, आप, ये जो है यथार्थ में निजवाचक सर्वनाम है। आप सर्वनाम जो है यथार्थ में निजवाचक सर्वनाम है। निजवाचक
सर्वनाम है। तो कई बार जो है आप अब लेकिन ये 3 रूपों में आता है हमारे साथ काम में। कितने में आता है? 3 में आता है। ये निजवाचक है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरे ये जो है मध्यम पुरुषवाचक भी होता है, उसमें भी हम लोग जो है इसे काम में ले लेते हैं जब आदर सम्मान के रूप में आता है। फिर इसे जो है हम लोग देखते हैं ये अन्य पुरुषवाचक के रूप में भी होता है, अर्थात इसे अन्य पुरुषवाचक के रूप में भी जो है काम में लिया जाता है, अन्य पुरुषवाचक के रूप में भी काम में लिया जाता है। तो वैसे आप जो है यथार्थ में निजवाचक सर्वनाम है, तो शुद्ध रूप से यह जो है पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप लोग सवालों को देखिए और जो है सोल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर रहे थे, आगत सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। आगत का मतलब ये होता है कि एक सर्वनाम जो है, आगत का मतलब होता है जो विदेशी भाषा के, जो सर्वनाम नहीं है। अब हिंदी में क्या है कि संस्कृत भाषा के और आगत सर्वनाम दोनों का जो है प्रयोग किया गया है। यहां क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आगत सर्वनाम का उदाहरण कौन सा नहीं है। देखिए इसमें जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे कोई है, कुछ है, आप है और तू है। ये क्वेश्चन आरपीएससी ने जो है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने इसको एक दूसरे तरीके से भी पूछा था, तू सर्वनाम किस भाषा का है। ये जो है क्वेश्चन जो है पूछा था, तू सर्वनाम शब्द किस भाषा का है। ये जो है वैदिक संस्कृत भाषा का है, वैदिक संस्कृत भाषा का है। इसको जो है, इस सवाल को भी जो है आरपीएससी ने पूछा गया है कि ये जो है किस भाषा का सर्वनाम शब्द है, तो वैदिक संस्कृत भाषा का है। बाकी कोई और कुछ की जब हम लोग बात करते हैं तो ये जो है उर्दू भाषा के सर्वनाम शब्द हैं और हिंदी में काम में लिए जाते हैं। आप जो है उर्दू भाषा का सर्वनाम है, हिंदी में काम में लिया जाता है। तू की बात करते हैं तो ये क्या है, वैदिक संस्कृत भाषा का सर्वनाम है और इसका प्रयोग 2 संदर्भ में करते हैं। एक तो करते हैं इसका प्रयोग जो है बहुत क्लोज रिश्ते होते हैं वहां पर जो है इसका प्रयोग करते हैं, नजदीक के संबंधों को दर्शाने के लिए करते हैं। और एक इसका जो प्रयोग करते हैं हम लोग जो है, ठीक है, तिरस्कार के रूप में करते हैं, जब किसको तिरस्कृत करना हो, जब, ठीक है, तो वहां पर जो है इसका प्रयोग किया जाता है। तो 2 रूपों में जो है हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। आदर सम्मान के जो बहुत क्लोज संबंध होते हैं उनके लिए करते हैं और कई बार जो है इसका तिरस्कार के संदर्भ में जो है इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल जो है इसमें देखिए, सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। सर्वनाम शब्द का उदाहरण कौन सा नहीं है, अर्थात इसमें जो है जैसे, देखिए जैसा, वैसा, जैसे, जिसकी, इसमें सर्वनाम शब्द का उदाहरण होना चाहिए। नहीं शब्द जो लिखा हुआ है ना, इसको हम लोग थोड़ा सा हटा देते हैं, नहीं शब्द जो लिखा हुआ है, और इसमें कर देते हैं सर्वनाम शब्द है। नहीं लिख गया इसमें, देखिए जैसा वैसा तो जो है विशेषण पद है, ये तो कौन से हैं, विशेषण पद हैं। सर्वनाम शब्द आपको देखना है, सर्वनाम का उदाहरण है, नहीं जो है लिख गया है, जो कि नहीं होना चाहिए। जिसके जैसे जो है ये क्रिया विशेषण का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? क्रिया विशेषण का उदाहरण है। क्रिया विशेषण किसे कहा जाता है? जो क्रिया की विशेषता को बतलाते हैं उन्हें हम लोग जो है क्रिया विशेषण कहते हैं, अर्थात क्रिया विशेषण अव्यय कहा, ठीक है, जाता है। यह अविकारी पद होता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। फिर दूसरे हम लोग देखते हैं, जैसे जिसकी जो शब्द है ना, ये सर्वनाम है। बाकी जैसे जो है ये सर्वनाम नहीं है, क्रिया विशेषण है। वैसा जो है और जैसा जो है, ठीक है, कहते नहीं है वैसा आदमी, जैसा आदमी, ये जो दोनों जो 2 पद हैं ये विशेषण पद के रूप में हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला सवाल है, एकाधिक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। एकाधिक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है, अर्थात इनमें से एक ऐसा सर्वनाम है जिसका हम लोग एक से अधिक सर्वनामों के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं, उसको जो है आपको देखना। देखिए आप, यह, वह, उसे, हम। एकाधिक का मतलब होता है इसमें 2 पद हैं, एक और अधिक। ये जो है 2 पद है, इसमें एक है और क्या है, अधिक है। अब इसमें ये पूछा गया है कि एकाधिक का उदाहरण कौन सा नहीं है। अब आपका तो प्रयोग जब हम लोग देखते हैं 3 रूपों में होता है। एक तो किस में होता है, निजवाचक में होता है इसका प्रयोग। आपका प्रयोग जो है एक होता है उत्तम जो है मध्यम पुरुषवाचक में, मध्यम पुरुषवाचक में होता है। फिर आगे देखते हैं एक इसका जो प्रयोग होता है अन्य पुरुषवाचक के रूप में। आप सर्वनाम शब्द का प्रयोग 3 रूपों में होता है, एक किसके रूप में होता है, अन्य पुरुषवाचक के रूप में। अब यह वह की जब हम लोग बात करते हैं,
इसका प्रयोग जो है दो रूपों में होता है, एक तो निश्चयवाचक के रूप में होता है और दूसरा जो होता है इसका जो है अन्य पुरुषवाचक के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? अन्य पुरुषवाचक के रूप में जो है होता है। अब आगे देखते हैं, एक जो है उसे का प्रयोग भी जो है दो रूपों में होता है। किसके रूप में होता है? निश्चयवाचक और अन्य पुरुषवाचक के रूप में होता है। हम जो सर्वनाम होता है ना, इसका खाली उत्तम पुरुषवाचक के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में होता है। अब देखिए, इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था एकाधिक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है, तो कौन सा नहीं है? डी ऑप्शन जो होगा इसमें, ये इसका जो है एकाधिक का नहीं है, ये एक ही सर्वनाम अर्थात जो है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में ही इसका प्रयोग किया जाता है, बाकी में जो है इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। जो है अगला सवाल है, देखिए एकाधिक सर्वनाम का उदाहरण है। इनमें से एकाधिक का मतलब होता है एक से अधिक, एक धन अधिक जो शब्द लिखा हुआ है, ये जो है इसका अर्थ होता है एक से अधिक, अर्थात एक से अधिक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा नहीं है? हाँ बिल्कुल सही बताया आपने, डी आंसर जो है इसका सही है। ठीक है, अब यहां पर जो है एकाधिक सर्वनाम का उदाहरण है, जैसे मेरे, हमसे, इन्हें, जो। देखिए मेरे और हमसे जो होता है, ये तो जो है आते हैं पुरुषवाचक में, ठीक है, और जो है उत्तम पुरुषवाचक में जो है आते हैं। ये दो सर्वनाम तो का प्रयोग तो किस में किया जाता है? उत्तम पुरुषवाचक में किया जाता है। इन्हें जो होता है, इन्हें, ठीक है, इन्हें का जो है एक तो प्रयोग करते हैं हम लोग किसमें? निश्चयवाचक में, निश्चयवाचक में जो है इन्हें का प्रयोग करते हैं। और एक जो आता है, ये जो है आता है अन्य पुरुषवाचक के रूप में। किसके रूप में आता है? अन्य पुरुषवाचक के रूप में जो है आता है। अच्छा कैसे आता है? जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे इन्हें रख देना, जैसे हम लोग कहें कि इन्हें रख देना, तो वस्तु के संदर्भ में आ गया तो निश्चयवाचक हो गया। जब हम लोग कहें इन्हें बुला लाना, तो व्यक्ति के संदर्भ में आया है, बुलाना क्रिया जो है व्यक्ति के संदर्भ में होती है, तो ये जो है हम लोग देखते हैं, तो फिर ये क्या होता है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में होता है। अब इसमें जो है ये एकाधिक के रूप में है, सी ऑप्शन इसका सही है। जो तो जो है संबंधवाचक सर्वनाम के रूप में ही आता है, ये जो है दो सर्वनामों में जो है इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। देखिए जो है सर्वनाम के संदर्भ में असंगत तर्क है, अर्थात एक गलत तर्क है सर्वनाम के संदर्भ में। सर्वनाम के कुछ थोड़े से इंपॉर्टेंट मैंने ज्यादा क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि इसके जो है 3 से 4 आपके सेकंड ग्रेड में जो है क्वेश्चन आते हैं, और 3 क्वेश्चन आते हैं सेकंड ग्रेड में, कभी 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। ऐसे ही जो है फर्स्ट ग्रेड में आपके 2-3 क्वेश्चन जो है इसके आ जाते हैं। और एसआई में पुलिस सब इंस्पेक्टर की जब बात करते हैं तो 6 नंबर का जो है ये टॉपिक है, अर्थात 3 क्वेश्चन जो है इसमें आ जाते हैं। अब इसमें देखिए, जैसे वह गा रहा है, सर्वनाम के संदर्भ में असंगत, वह गा रहा है, कोई संगीतकार मिलने आया है, उसे अभी बुला लाओ, उसे चलकर देखते हैं, उसे चलकर देखते हैं। अब इसमें ये पूछा गया है कि सर्वनाम के संदर्भ में असंगत तर्क कौन सा है। इसका मतलब ये है कि जो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें एक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है, एक इनमें ऑप्शन जो है सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। मैंने आपको काफी जो है क्लोज बता दिया किसका उदाहरण है, सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। तो आपको उसको पहचानना है कि सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण कौन सा है। अब जैसे आप लोगों ने यहां देखा, इस ऑप्शन को देखा, कोई संगीतकार, तो कोई जो है यहाँ ये जो है सर्वनाम नहीं होकर ये सार्वनामिक विशेषण है। कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक जो है ये विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण उसे कहा जाता है जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा से पहले आकर उस संज्ञा के बारे में जो है विशेषता को बतलाता है, अर्थात सूचना को देता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो वह गा रहा है, ये तो जो है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। उसे भी बुला लाओ, ये भी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। उसे चलकर देखते हैं, ये भी जो है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में है। तो ये बी ऑप्शन जो है इसका, ठीक है, सार्वनामिक विशेषण है। देखिए अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है इनमें। जो क्रिया का टॉपिक, क्रियाएं जो है जब हम सरल क्रिया की बात करते हैं तो सरल क्रिया के 2 भेद होते हैं, एक तो अकर्मक क्रिया होती है और एक सकर्मक क्रिया होती है। अकर्मक क्रिया के भी 3 भेद होते हैं, आप लोग जानते ही हैं, और सकर्मक क्रिया जो होती है उसके भी जो है 3 भेद होते हैं। इसके बारे में जो है हम लोग जो है क्लास में जो है चर्चा भी करेंगे इन संदर्भ में, ठीक है। तो 3-3 जो है इनके जो है भेद होते हैं। अब हम लोग जो है आगे चलते हैं, जो है
देखिए आकर्मक क्रिया क्या होती है, कल सुबह भी जो है मैंने समझाया था आपको, और शाम को भी समझाया था कल काफी डिटेल से, और सकर्मक के संदर्भ में भी समझाया था। अब यहां पर देखिए जैसे आकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है, जैसे आना जाना, बैठना, देखना। अब देखिए आना जाना बैठना ये जो है अकर्मक क्रिया के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? अकर्मक क्रिया के उदाहरण है, अर्थात जो क्रिया बिना कर्म की होती है। अब जैसे मोहन जा रहा है, मोहन आ रहा है, वह फर्श पर बैठा है, तो बैठना क्रिया फर्श पर तो जो है कोई भी बैठे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखना क्रिया सकर्मक है, बिल्कुल सही बात है। ये जो क्रिया क्या है कि सकर्मक है। सकर्मक क्रिया उसे कहा जाता है जो क्रिया कर्म के साथ में अपना पूरा अर्थ देती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला सवाल है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए जो है कुछ क्वेश्चन कम पड़ गए थे, इसलिए हमने जो है दूसरी पीपीटी लगा दी थी। ये कल के जो सवाल थे, कल के जो क्वेश्चन थे वो रह गए थे, और उन्हीं को जो है हमने यहाँ पर आगे बढ़ाया है। अब यहाँ पर देखिए जो है अगला सवाल यहाँ है, माँ बच्चे को दूध पिला रही है, कौन सा कारक है? माँ बच्चे को दूध पिला रही है। देखिए माँ तो इसमें क्या हो गई? कर्ता हो गई। बच्चे को दूध पिला रही है, दूध यहां पर कर्म हो गया, दूध तो क्या हो गया? यहां पर कर्म हो गया। माँ यहां पर क्या हो गई? कर्ता हो गई, ठीक है। और किसके लिए पिला रही है? बच्चे के लिए, तो बच्चा यहां पर क्या हो गया? संप्रदान हो गया। तो मुख्य कर्म यहां पर कौन सा है? संप्रदान है, जिसके लिए कार्य किया जाता है। देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, करण कारक है, संप्रदान कारक है, अपादान कारक है और कर्म कारक है। देखिए किसके लिए पिला रही है? बच्चे के लिए पिला रही है, तो बच्चा यहां पर संप्रदान कारक हो गया ना। संप्रदान किसे कहा जाता है? नहीं नहीं, कर्ता कारक नहीं है, ठीक है। दूध कर्म है, कर्ता कारक नहीं है, ये संप्रदान कारक का उदाहरण है। संप्रदान किसे कहा जाता है? देखिए इसमें 2 शब्द हैं, एक तो संप्र है, एक क्या है? दान है, ठीक है। एक तो संप्र शब्द है और एक क्या है? दान है। अब जिसके लिए दिया जाता है, ये संपर्क का मतलब होता है जिसके लिए, जिसके लिए दान का मतलब होता है देना, जिसके लिए दिया जाता है या जिसके लिए कार्य किया जाता है उसे संप्रदान कहा जाता है। और संप्रदान के साथ में के लिए विभक्ति आती है, को विभक्ति भी आती है, ठीक है। के हेतु भी आती है, ठीक है, के हेतु भी आती है, तो उसे हम लोग जो है संप्रदान कहते हैं, ठीक है। तो अब जिसके लिए कार्य किया जाता है उसे संप्रदान कहा जाता है। तो बच्चा यहां पर जो होगा ना, इसके लिए कार्य किया जाए तो ये जो है संप्रदान है बच्चा, और ये जो है संप्रदान कारक का उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। कारक कितने प्रकार के होते हैं? बहुत आसान सी सवाल है कि जो है सवाल है कि कारक कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर जो है देख रहे थे, यहाँ पर 6 होते हैं, 5 होते हैं, 4 होते हैं या 8 होते हैं, ठीक है। संप्रदान को दान देना जो वापस नहीं लिया जा सके, इन चीजों पे ध्यान मत देख रो बेटा, है ना, जो वापस नहीं लिया जा सके। अब आप एक बात बताइए, हम जब ये कहे कि नेहा दर्शन के हेतु मंदिर गई, किस लिए गई है? दर्शन के हेतु गई है, तो अब दर्शन संप्रदान हो गया ना, ठीक है। दर्शन क्या हो गया? संप्रदान हो गया। आपको रिजल्ट मिलता है, रिजल्ट क्या हो गया? जो आप क्या हो गए? संप्रदान हो गए। ये जो है ये परिभाषाएं बहुत समय जो संस्कृत की चली आ रही है, और संस्कृत भाषा अपडेट भाषा नहीं है, उसमें ज्यादा जो है अपडेट नहीं किया गया, वो प्राचीन समय से ही जो है चली आ रही है। और भारत सरकार ने, एक मजेदार कहानी ये है, भारत सरकार ने भी ऐसा कोई लिपि सुधार आयोग नहीं बिठाया गया संस्कृत भाषा के लिए कि इसमें कुछ सुधार हो सके। लेकिन क्योंकि हुआ क्या, संस्कृत भाषा को और संस्कृत के आचार्यों ने उसी को श्रेष्ठ मान लिया, अर्थात उसको देव भाषा मान लिया। जब किसी भाषा को या कोई भी व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ मान लेता है तो वो फिर उसका पतन निश्चित हो जाता है। तो ऐसे ही संस्कृत भाषा के साथ में हुआ कि जो संस्कृत लिख दी गई उसको श्रेष्ठ मान लिया गया कि ये भाषा जो है श्रेष्ठ है, तो इसलिए क्या है कि उसका पतन भी जो है हो गया, ठीक है। ऑनलाइन का क्या रहा? ऑनलाइन तो जो है हम लोग जो है कोर्स जो है अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। और आप लोग ऑनलाइन एसआई का शिक्षक सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और नेट का, एपी का जो है आप ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं, ठीक है। आज जो है उनके फाइल बनाए तो 1-2 दिन में सारे कोर्स जो है अपलोड हो जाएंगे। नेक्स्ट को हम लोग ये बात कर रहे थे, कारक के कितने प्रकार होते हैं? 8 प्रकार होते हैं। आप लोग तो जानते हैं, कर्ता कारक होता है, कर्म कारक होता है,
और जो है करण कारक होता है, संप्रदान होता है, अपदान होता है, जो है संबंध कारक होता है, अधिकरण कारक होता है और संबोधन कारक होता है। 8 प्रकार होते हैं कारक के। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए जो है राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा राजस्थान पुलिस उप निरीक्षक जो भर्ती आने वाली है, ये जो एग्जाम नहीं, जो भर्ती आने वाली है, और अगर कोई आना चाहता है तो इसके लिए भी जो है राजस्थान पुलिस के लिए जो है जैन जी जो है स्पेशल जो है सेमिनार करने जा रहा है। और ये सेमिनार जो है 23 अगस्त को जो होगा 11:15 बजे होगा, ठीक है, 11:15 बजे। हमारा कॉन्टेक्ट इस पे नंबर दिया हुआ है 9672488488। हिंदी पुलिस सब इंस्पेक्टर में जो भी बच्चे पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी करना चाहते हैं, सिर्फ हिंदी जो पढ़ना चाहते हैं, इसमें जीएस का पेपर नहीं है, एसआई के साथ में सिर्फ हिंदी का पेपर है। जो भी हिंदी पढ़ना चाहते हैं वो हमारे जो है, ठीक है, संस्थान में जो है 23 अगस्त 2026 को 11:15 बजे जो है मैं आपके साथ रहूंगा। मैं सेमिनार में जो है बातचीत करूंगा, किस तरह के जो है पेपर में जो है पैटर्न चेंज हुआ है, किस तरह के क्वेश्चन आने लगे हैं, और हमको हिंदी को किस तरह से जो है एनालिटिकल तरीके से जो है पढ़ना, ठीक है, पढ़ना है। इसमें जीके नहीं है, सिर्फ हिंदी का है, हिंदी का, सिर्फ हिंदी का। चूंकि आप लोग जानते हो अगर किसी की हिंदी अच्छी नहीं है तो ऐसा ही बनना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हिंदी में ही जो है बच्चा मेरिट बनाता है, स्टूडेंट हिंदी में ही जो है मेरिट बनाता है। तो इसलिए हिंदी का ही जो है हम लोग जो है एसआई को लेकर, ठीक है, 23 अगस्त को जो है 11:15 बजे जो है हम लोग सेमिनार कर रहे हैं। और अधिक कॉन्टैक्ट के लिए, आप जानकारी के लिए जो है 9672488488 पर जो है जानकारी ले सकते हैं। इस पे आप लोग कॉल कर लीजिएगा, ठीक है, कल दिन में, और जो है जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। ध्यान रहे 11:15 बजे 23 अगस्त को जो है हिंदी का जो है स्पेशल सेमिनार होने जा रहा है जयपुर में और जैन जी संस्थान में, जिसमें मैं आपके साथ रहूंगा, हिंदी पर जो है बातचीत करूंगा, ठीक है। और सेकंड ग्रेड की जो है ओनली हिंदी है। सेकंड ग्रेड का, फर्स्ट ग्रेड का बैच आज हमने शुरू किया है, आज शुरू हो गया है। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का बैच, ऑफलाइन बैच शुरू हो गया है, ठीक है। और इसके जो है आपको रिकॉर्डेड कोर्स भी जो है मिलेगा, क्लास में मिलेगी। लेकिन आज से जो है हमारा फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का बैच भी शुरू हो गया है। हिंदी का जो है आप लोग उसे भी जो है ज्वाइन कर सकते हैं, 2 बजे से है, ठीक है। मैं अभी जो है इसमें बता दूंगा, फिलहाल जो है मैं क्वेश्चन पे चलता हूं। देखिए, कर्णिका गायन कर रही है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्णिका गायन कर रही है। अब यहां पर देखिए, जैसे अधिकरण है, कर्म कारक है, कर्ता कारक है, कर्ता और कर्म कारक है, ठीक है। कारक के संदर्भ में जो है एसआई में जो है 200 नंबर का जीएस का पेपर होता है, 200 नंबर का हिंदी का होता है। तो जीएस में तो बच्चे अधिकतर पास मार्किंग ही लेकर आते हैं और बहुत सारे बच्चे जीएस में फेल भी हो जाते हैं। जीएस आप कहीं से भी कर सकते हैं, जीके जीएस का पेपर आप एसआई का कहीं से भी कर सकते हैं। हम लोग सिर्फ जो है 200 नंबर का, जिसमें मेरिट बनती है और जिसके आधार पर जो सिलेक्शन होता है वो हिंदी के आधार पर होता है। 200 नंबर की हिंदी आती है, अकेला पेपर 200 नंबर का है। इसमें आप 85 क्वेश्चन के आसपास कर सकते हैं आराम से, 85 से लेकर 88 तक भी जो है कर सकते हैं इसमें, ठीक है। अब इसमें जो है देखिए, कर्णिका गायन कर रही है। देखिए, ये जो कर्णिका है ये तो कर्ता हो गई, तो 2 कारक हो गए इसमें, ठीक है। कितने हो गए? 2 कारक इसमें हो गए। ये तो कर्ता हो गई और ये जो है कर्म हो गया, ठीक है। कर रही का प्रभाव जैसे किस पर पड़ेगा? गायन पर जो है पड़ेगा। तो डी ऑप्शन जो है इसका सही है। कर्ता और कर्म जो है 2 इसमें है, ठीक है। कर्ता के साथ में जो है कर्म का भी प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता है। उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध कारक है। क्या ढूंढना है आपको? उत्तम पुरुषवाचक ढूंढना है, फिर उसको बहुवचन में ढूंढना है, फिर उसको संबंध कारक के रूप में देखना है। आपको 3 क्वेश्चन जो है इसमें देखने पड़ेंगे, ठीक है। क्या देखने हैं आपको? 3 क्वेश्चन जो है इसमें देखने पड़ेंगे। अब देखिए, उत्तम पुरुष, यहाँ बेटा 2 कारक हो गए ना, एक करने का कर्ता हो गया, एक गायन। तो यहाँ 2 ऑप्शन मिल गए ना इसमें। अब 2 ऑप्शन मिल गए तो दोनों कारक पर इसमें वो लगा दीजिए निशान, ठीक है। डी पर लगा दीजिए आप लोग इस पे निशान, बी नहीं है इसमें, ठीक है। ये तो कर्ता हो गया, ये कर्म हो गया, तो दोनों पर जो है यहाँ कर्ता और कर्म दोनों के रूप में प्रयोग कर लिया गया है। तो इसलिए इसमें डी ऑप्शन जो है आप लोग लगाएंगे, ठीक है। अब हम लोग जो है यहाँ पर देख रहे हैं उत्तम पुरुषवाचक, बहुवचन और संबंध कारक है। जैसे तुम्हारा, ये तो मध्यम पुरुषवाचक है,
कौन सा है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में। तो अब यहाँ तो बात बनेगी ही नहीं, चूंकि उत्तम पुरुषवाचक जो है ढूंढ रहे हैं। फिर दूसरा देखिए उसका ये भी नहीं बनेगा यहाँ पर जो है, ये तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में है, और का आ गया तो संबंध जुड़ गया। मेरा ये उत्तम पुरुषवाचक है लेकिन एक वचन के रूप में। हमारा जो है ये उत्तम पुरुषवाचक है और बहुवचन के रूप में है। कौन सा है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में बहुवचन के रूप में है, और संबंध कारक का जो है उदाहरण भी है। ठीक है, जब हमारा रा विभक्ति जब लग जाती है ना, कौन सी लग जाती है? रा विभक्ति जो है लग जाती है, तो वहां पर जो है रा लग जाती है, का लग जाती है, की लग जाती है, तो वहां पर जो है संबंध, ठीक है, संबंध कारक के संदर्भ में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला सवाल पर जो है हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, आज थोड़ी सी क्लास लेट हो गई थी, चूंकि फर्स्ट पेपर के संदर्भ में जो है सर बता रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे थे कि जो है 14 तारीख को हमारा सेमिनार होगा फर्स्ट पेपर को लेकर, और 16 तारीख को, जो 16 सितंबर को जो है, ठीक है, अगस्त चल रहा है, सितंबर के आसपास, डेट थोड़ा सा देख लेना पिछली क्लास में, उसमें जो है स्कूल व्याख्याता का फर्स्ट पेपर जो है हमारी टीम जो है पढ़ाने जा रही है, हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं। सभी अच्छे टीचर हैं, और जहां फर्स्ट पेपर की जो प्रॉब्लम आ रही है, जो समस्या आ रही है, तो हमारी पूरी ताकत रहेगी कि वो समस्या जो है, पूरी ताकत लगा देंगे कि उस समस्या को समाप्त कर दिया जाए। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है चलते हैं। देखिए, न्यू बैच जो है स्टार्ट है, जो हमारे जयपुर सेंटर पर जो है आरपीसी स्कूल व्याख्याता, सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक, असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट उसका जो है 19 अगस्त, ठीक है, 19 अगस्त जो है, ठीक है, आप जो है से ये बैच जो है शुरू है, अर्थात आज 2 बजे से जो है ये शुरू हो गया था। ठीक है, कितने बजे से? 2 बजे से शुरू हो गया था। प्लॉट नंबर 386, फर्स्ट फ्लोर, ठीक है, श्री गोपाल नगर 80 फीट रोड पर है, गोपालपुरा बाईपास रोड जयपुर पर। अधिक जानकारी के लिए आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9672488488 पर जो है आप लोग पूरी जानकारी जो है ले सकते हैं, फीस के बारे में, उसका प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में। आज से जो है ये बैच जो है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का जो है ऑफलाइन जो है शुरू हुआ है। ठीक है, तो हमारे संस्थान में, जैन जी संस्थान में जो है शुरू हुआ है। ठीक है, तो आप लोग अगर जो है ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग इसके बारे में देख सकते हैं। मैं आप लोगों को जो है इसमें हिंदी व्याकरण, काव्य शास्त्र, हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य का इतिहास, और साथ में जो है उसमें कुछ मेथड से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं उन सब के बारे में जो है मैं आपसे बातचीत करूंगा। तो सर डेमो क्लास नहीं देंगे क्या यूट्यूब पर? साहित्य की सुबह चल रही है बेटा, ठीक है, सुबह जो है 8 से 9 बजे तक साहित्य की क्लास चलती है सुबह। आज की क्लास भी आप लोग देख सकते हैं उसमें। ठीक है, ठीक है, जो सुबह क्लास चल रही है उसको जो है आप 8 से 9 बजे तक जो है देख सकते हैं। अच्छा, जो है सर आप जो हिंदी साहित्य करा रहे हो आप उसे कंप्लीट पढ़ाओगे क्या यूट्यूब पर? देखिए बेटा, हिंदी साहित्य का सिलेबस बहुत बड़ा होता है, करीब जो है कई 4-5 महीने लग जाते हैं। उसमें कहानी का उद्भव विकास भी है, उपन्यास का उद्भव विकास भी है, नाटक का उद्भव विकास भी है, आत्मकथा है, जीवनी है, और पूरी कविताएं हैं लगा रखी हैं आपके उसमें जो है, फिर नाटक भी जो है लगा रखा है, पूरा लिटरेचर लगा रखा है। तो वो क्या है कि पूरा पूरा जो है यूट्यूब पे संभव नहीं है, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, पूरा पूरा जो है यूट्यूब पे संभव नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि हम लोग जो जितना भी पूरा सिलेबस है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है यूट्यूब पर कराएंगे। डिस्क्रिप्टिव को तो पूरे को जो है यूट्यूब पे नहीं पढ़ाया जा सकता, क्योंकि 1 घंटे क्लास चलती है तो वो बहुत लंबा हो जाएगा और 1 साल से भी ज्यादा हो जाएगा। लेकिन ठीक है, तो उसमें जो है आपको जो है कुछ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे आपके, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं पूरे लिटरेचर के, काव्य शास्त्र के, हिंदी भाषा के जो होंगे, हिंदी व्याकरण के जो होंगे, वो जो है आपको जो है पूरा पढ़ा दिया जाएगा। उसको टॉपिक वाइज, अर्थात एक एक काल के, आदि जो है काल विभाजन नामकरण के क्वेश्चन, फिर आदि काल के जो है कुछ टेस्ट सीरीज, फिर उसके साथ साथ में भक्ति काल के जो है प्रैक्टिस पेपर, फिर इसी के साथ में रीति काल, भारतेंदु युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता और समकालीन कविता तक जो है हम लोग वहां पर लेकर जाएंगे।
तो इसलिए क्या है कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर यहाँ पर करा दूंगा, लेकिन डेस्क्रिप्टिव जो है पूरा यूट्यूब पर पढ़ाना संभव नहीं हो पाता है, चूंकि 1 घंटा क्लास चलती है, दूसरे भी टीचर पढ़ाते हैं यूट्यूब पर, स्टूडियो कम पढ़ जाते हैं और संभव भी नहीं हो पाता है यूट्यूब पर। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि ऑब्जेक्टिव के माध्यम से मैं आपके पूरे सिलेबस का कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा। ठीक है, और अगर कोई दिक्कत वो पड़ती है तो आप ऑनलाइन कोर्स ले लीजिए। अब मतलब नाम मात्र फीस होती है हमारी जेएनजी की जो है, ठीक है, नाम मात्र की एक फीस होती है, उसमें मैं आपको एक डिटेल दे दूंगा कोर्स की जो है कल आकर, कि इस कोर्स की इतनी रुपया फीस है, उसका एक पैनल फाइल बनवा लेता हूं, मैं आपको बता दूंगा। तो आप उसमें नेट का 360 वाला जो है कोर्स भी आप लोग ले, 360 डिग्री का जो कोर्स होता है उसमें आप सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, स्कूल व्याख्याता जो है, कॉलेज लेक्चरर और इसके साथ में नेट की भी जो है तैयारी कर सकते हैं, टीजीटी पीजीटी जो है सबका जो कर सकते हैं। इस पे आपका मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा, ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। ऑनलाइन कोर्स आप लोग परचेज कर सकते हैं, वो नाम मात्र की फीस में होता है, कोई उसकी ज्यादा फीस नहीं होती है। ठीक है, अब हम लोग जो है चलते हैं, और करियर के लिए क्या है, अगर 3-4 हजार रुपये हम लोग खर्च कर देते हैं करियर के लिए सब्जेक्ट पर, तो मुझे लग रहा है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आप एक किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहां एक दिन का जो है अगर पूरे परिवार के साथ चल जाए तो 3-4 हजार तो बिल आ जाता है खाने का। तो अपने करियर के लिए जो है 3-4 हजार रुपये खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं होती है, तो वो आप लोग जो है उसको वैसे परचेज कर सकते हैं। और बाकी के जो ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए, रेखांकित शब्द में जो है, ठीक है, रेखांकित शब्द में कारक कौन सा है। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैंने आपको कम से कम नहीं तो 4 से 5 हजार क्वेश्चन बना रखे हैं, व्याकरण के, लिटरेचर के, काव्य शास्त्र के और हिंदी भाषा के, बहुत सारे जो है सवाल बना रखे हैं, तो आप लोग जो है उस आधार पर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जो है देखिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए, अब यहां पर जो है सुनने का जो इसमें कौन सा रेखांकित शब्द में कारक कौन सा है, कर्म कारक है, करण कारक है, कर्ता कारक है या अपादान कारक है। मेरी बात ध्यान से सुनिए, रेखांकित शब्द में कारक कौन सा है, कर्म कारक है, करण कारक है, कर्ता कारक है, अपादान कारक है। ठीक है, जो है जो है मेरे घर वाले जो है तैयारी नहीं कर, बेटा जो परिवार जो है बीए और बीएड करवा देता है, ठीक है, बीए और बीएड करवा देता है, मुझे आप ही लोगों के साथ जो है जुड़कर हो गए 26 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए। ठीक है, आपको जो है फर्स्ट ग्रेड हिंदी का लेना है, अभी 2-3 दिन में आप लोग ले लीजिए, कल परसों में ही आपको पर डे जो है क्लास उसमें डल जाएंगी, और कुछ क्लासेज वैसे भी आपको मिल जाएंगी, आपको जो है शनिवार तक जो है कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ले सकते हैं। तो मेरी बात सुनिए, मुझे क्या है 26 साल हो गए पढ़ाते हुए, अब स्टूडेंट जो है ना इनके, इतना तो मुझे आप लोगों के बीच में अनुभव है पढ़ाने का। अब स्टूडेंट की कहानी में सुनाता हूं, अब ये बहाना पुराना हो गया कि जो है मुझे मेरे परिवार वाले नहीं पढ़ाते, क्योंकि जो परिवार आपको बीए बीएड करा देता है उस परिवार को बेटा ऐसे ही बेकार में बदनाम मत कीजिए अपने परिवार को। अपना परिवार बहुत अच्छा है, आपको इस लायक बनाया, आप यूट्यूब पे क्लास देख रहे हैं, ठीक है, इसी हिसाब से जो है कीजिए। जो है राहुल कह रहा है कि केवल हिंदी सब्जेक्ट का फर्स्ट ग्रेड के लिए चाहिए, हाँ बिल्कुल ले सकते हैं आप लोग हिंदी सब्जेक्ट का जो है फर्स्ट ग्रेड के लिए। ठीक है, विमलेश कह रहा है आपका नाम तो सुना है पर देखा अभी है, 3-4 दिन पहले ही। ठीक है, थैंक यू, चलिए बहुत अच्छी बात है। और जो है ठीक है, सब पढ़ाते हैं, ससुराल वाले भी है ये बेटा, सुबह से शाम तक तो मैं स्टूडेंट के बीच में रहता हूँ, सुबह से शाम तक रहता हूँ मैं, और ऐसा कोई नहीं होता, ये सब ऐसे खाली बहाने होते हैं। और फिर आप अपने परिवार वालों को अगर कन्विंस नहीं कर पाते हो तो फिर आपकी लीडरशिप ही कैसी है। आप तो उस नेता की भांति बनिए ना जो चोरों का वोट भी ले लेता है, शराबियों का भी ले लेता है, पढ़े लिखों का भी ले लेता है और धार्मिक लोगों का भी वोट ले लेता है। तो लीडरशिप दिखनी चाहिए आप लोगों की। आप लीडरशिप में 4 आदमियों को कन्विंस नहीं कर सकते, कल को आपको किसी पार्टी ने टिकट दे दिया तो चुनाव कैसे लड़ोगे आप लोग। ठीक है, तो अब हम लोग जो है दूसरे बात ही कर रहे थे, जैन जी कोचिंग में जो है सोशियोलॉजी पढ़ाने के लिए जो है पता नहीं बेटा आप लोग क्या लिख रहे हैं, फर्स्ट पेपर जीके का लेना है, फर्स्ट पेपर जो है उसके बारे में सर ही बताएंगे, मैं तो हिंदी के बारे में बता सकता हूं बस। अब यहां पर देखिए जो है ध्यान से सुनिए, जो है कौन सा है, करण कारक है। ठीक है, कौन सा है,
करण कारक के रूप में है। अब हम लोग आगे चलते हैं जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए उच्छिप्त का उदाहरण है। देखिए उच्छिप्त किसे कहा जाता है, इसमें दो शब्द हैं, एक उत है और एक क्या है, क्षिप्त है। ये दो शब्द हैं। उत का तो मतलब होता है ऊपर और क्षिप्त का अर्थ होता है बिगड़ा रूप। बिगड़ा रूप, देखिए दो शब्द हैं इसमें। उत का तो अर्थ होता है ऊपर, ठीक है, उत का अर्थ क्या होता है ऊपर, और क्षिप्त का अर्थ क्या होता है बिगड़ा रूप। अब इसका मतलब हो गया बिगड़े रूप को ऊपर फेंकना। क्या है, बिगड़े रूप को ऊपर फेंकना क्या कहलाता है, उच्छिप्त कहलाता है। ठीक है, तो बिगड़े रूप को जो है ऊपर फेंकना क्या कहलाता है, उच्छिप्त कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि आपने देखा होगा एक जो आचार्य हेमचंद्र हैं, जैन कवि हुए हैं आदिकाल में, एक आचार्य हेमचंद्र, उसने किताब लिखी, एक शब्दानुशासन है। किताब का नाम क्या है, शब्दानुशासन, एक किताब लिखी है। तो उनका ये कहना है कि 5वीं 6वीं शताब्दी में पश्चिमोत्तर प्रांतों से कुछ जातियां भारत में आ गई थी और उनसे जो है ड और ढ का उच्चारण नहीं होता था। ये ट वर्ग जो नहीं है, ट वर्ग आपने देखा होगा, ट ठ ड ढ और क्या हो गया अण, ये जो है ड और ढ का सही उच्चारण नहीं होता था। ड का उच्चारण ड के रूप में करते थे और ढ का उच्चारण किसके रूप में करते थे, ढ के रूप में करते थे। ठीक है, अब इनका सही उच्चारण नहीं होता था। अब हुआ क्या कि जो है 1935 में काका कालेलकर लिपि सुधार आयोग बैठा था। कब बैठा था, 1935 में। हिंदी साहित्य सम्मेलन हुआ था इंदौर में। गांधी जी ने एक आयोग बिठा दे काका कालेलकर की अध्यक्षता में, काका कालेलकर लिपि सुधार आयोग। ये बैठा था 1935 ईस्वी में। ठीक है, कब बैठा था, 1935 ईस्वी में। तो उन्होंने सुझाव दिया कि ड के नीचे जो है अगर ड का उच्चारण होता है तो इसके नीचे क्या है कि फिर नुक्ता लगा देना चाहिए। क्या लगा देना चाहिए, नुक्ता लगा देना चाहिए। और अगर इसका उच्चारण ढ का उच्चारण यदि ढ के रूप में होता है तो भी इसके नीचे नुक्ता लगा देना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया ढ और ढ। अब ये तो क्या है कि तत्सम ध्वनि हो गई ड और ढ, ड और ढ जो है क्या हो गई, तद्भव हो गई। तो ये इनका बिगड़ा हुआ रूप है। इसको जीभ के द्वारा ऊपर फेंका जाना क्या कहलाता है, उच्छिप्त कहलाता है। अब इसमें कौन सा जो है हो गया, ये आरपीएससी ने जो है जो है पुलिस सब इंस्पेक्टर में जो है पूछ लिया था। आरपीएससी ने ये क्वेश्चन पीएसआई में जो है पूछा गया है ये सवाल। तो पढ़ाई जो शब्द है ना, पढ़ाई, ये उच्छिप्त का उदाहरण है पढ़ाई। चूंकि जो बाजार और खसरा और जमीन, ये तो फारसी भाषा के शब्द हैं। किसके शब्द हैं, फारसी भाषा के शब्द हैं। ये उच्छिप्त के उदाहरण इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आगे चलते हैं। देखिए इसमें शब्दकोश में किस ध्वनि का स्थान नहीं है। एक क्वेश्चन जो है यहां पर ये दिया गया कि शब्दकोश में हिंदी का जो है किस ध्वनि का स्थान नहीं है। जो है कल एक बार जो है मैं आपको बता दूंगा हिंदी का जो है कितने में मिल रहा है। ठीक है, जो है हमारे गांव का लड़का फर्स्ट ग्रेड बना है आपकी कोचिंग से, गणेश चौधरी। ठीक है, राजनीति विज्ञान का बहुत बहुत मुबारक हो सर, का अच्छा रिजल्ट रहा है राजनीति विज्ञान का। अब देखिए शब्दकोश में किस ध्वनि का स्थान नहीं है, ड़ का, त्रय का, श्रेय का, अनुस्वार का। देखिए ये जो त्रय होता है त धन जो है र, तो तय का तो उच्च शब्दकोश में स्थान है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। श्रेय के देखते हैं हम लोग, इसमें श और र, स्र हो गया। ठीक है, स्र का स्थान भी है इसमें। फिर अनुस्वार का देखते हैं, अनुस्वार को लगा लेते हैं। अनुस्वार का तो शब्दकोश में जो है पहला स्थान होता है, तो इसमें ड जो होता है ना, ड, इसका स्थान नहीं होता, क्योंकि ये जैसे आपने यहां लिख दिया लड़का, क्या लिख दिया, लड़का लिख दिया, या फिर आपने लिख दिया, क्या लिख दिया, झगड़ा लिख दिया। ठीक है, लड़का लिख दिया या क्या लिख दिया आपने, झगड़ा लिख दिया। अब यहां पर जो है ना, ये ड़ जो होता है इसका स्थान नहीं होता है, क्योंकि ड़ जो होता है ना, ड़ की जब बात करते हैं तो इसका जो है ये तो शब्द के या तो स्टार्टिंग में आती है, कब आती है, शुरू में आती है, और या कब आती है, ये अंत में आती है। तो इसका जो है शब्दकोश में कोई स्थान नहीं होता है ड़ का। ड़ और ढ जो
दोनों उच्छिप्त जो ध्वनियां होती हैं इनका शब्दकोश में कोई स्थान नहीं होता है, क्योंकि या तो शब्द के ये मध्य में आती हैं और या क्या है ये शब्दकोश के अंत में आती हैं। तो इन पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार जो है इससे अच्छा ये तद्भव ध्वनि है। ठीक है, ये क्या है? तद्भव ध्वनि है और तद्भव शब्दों में ही इनका जो है प्रयोग किया जाता है। ये अरबी, फारसी, उर्दू शब्दों को कैसे पहचाने, इनको जो है मैं बताऊंगा आपको। मैं काफी शब्द करा रहा हूं, इनको थोड़ा सा आपको याद करना ही पड़ेगा। इन शब्दों को उर्दू, अरबी और फारसी के मैं इनको बताता रहूंगा आप लोगों को। जैसे अब आपने ये 3 शब्द देखे थे, तो 3 शब्द जो है ये फारसी भाषा के हो गए। बाजार खसरा है, जमीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। देखिए, चंद्रबिंदु का शब्दकोश में स्थान कौन सा है? चंद्रबिंदु जो होता है उसका शब्दकोश में स्थान कौन सा होता है? पहला है, दूसरा है, तीसरा है या चौथा है? देखिए, पहला तो किसका हो गया? अनुस्वार का हो गया। दूसरा किसका हो गया? चंद्रबिंदु का हो गया। जैसे हम लोग यहाँ पर एक उदाहरण लिखते हैं, जैसे कंकन शब्द है, कंकन, तो ये तो शब्दकोश में पहले आएगा। ठीक है, इसका तो क्या हो गया? पहला हो गया। अगर हम लोग यहाँ पर कंगना लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं? कंगना लिख देते हैं, कंगना, तो ये कंगना जो है इसका शब्दकोश में कौन सा आएगा? दूसरा स्थान आएगा। ठीक है, शब्दकोश में कौन सा आएगा? दूसरा स्थान आएगा। तो दूसरा स्थान जो है शब्दकोश में इसका माना जाता है। ठीक है, चंद्रबिंदु का स्थान जो होता है अनुस्वार का पहला होता है, अनुस्वार का पहला होता है, और चंद्रबिंदु का स्थान जो होता है वो दूसरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, जो है सही शब्द हैं। ये क्वेश्चन जो है आरपीसी ने शिक्षक सेकंड ग्रेड में पूछ लिया था। शिक्षक सेकंड ग्रेड में ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है कि सही शब्द है इनमें 33, 33, 33 और 33। अब इनमें जो है आपको पहचानना है कि इनमें सही शब्द कौन सा है। ठीक है, व्यंजन भी होते हैं ना 33। ठीक है, व्यंजन भी होते हैं 33। तो कई बार जो है इस तरह का क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है कि जो है 33 कैसे लिखा जाता है। अच्छा, एक बार जो है 5वां शब्द पूछा गया था। कौन सा पूछा गया था? 5वां शब्द जो है एक बार पूछा गया था। 5वां ऐसा लिखा जाता है, ये पीएसआई में पूछा था, राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर जो होता है उसमें जो है पूछा गया था। अब 33 शब्द जो है ना, ये बी ऑप्शन जो है इसका सही है। 33 जब आप लोग लिखते हैं 33, तो 33 शब्द जो है इस तरह से जो है लिखा जाता है। ठीक है, आगे चल रहे थे हम लोग जो है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, वही जो है राजस्थान पुलिस एसआई का जो है हिंदी सेमिनार जो है 23 अगस्त को हो रहा है। 23 अगस्त 2026 को 11:15 बजे है ना, सुबह 11:15 बजे होगा, और 11:15 बजे हम लोग जो है सेमिनार हॉल में मिलते हैं। और हिंदी से संबंधित जो है 200 नंबर की हिंदी आती है एसआई में। ठीक है, 200 अंक की जो है हिंदी आती है। 100 क्वेश्चन आते हैं। कितने? 100 सवाल आते हैं, और 200 नंबर की क्या आती है? हिंदी आती है। ठीक है, और कितने आते हैं? 100 क्वेश्चन आते हैं हिंदी में। तो अब और जो है 23 तारीख को जो है हम लोग इस पे करेंगे। अधिक जानकारी के लिए 967248 और 488 पर जो है आप जानकारी लीजिए। और 23 तारीख को जो है मिलते हैं। आज रविवार है 23 तारीख को। ठीक है, उसको जो है मिलेंगे। ठीक है, ठीक है। सर आप अच्छे पढ़ाते हो, और क्या दिक्कत है? कुछ दिक्कत नहीं आएगी, आप लोग मेहनत करते जाइए बेटा, है ना, मेहनत करते जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी पढ़ाई से संबंधित, आप निश्चिंत रहिए। अविकारी पदों के संदर्भ में असंगत है। आपको ये देखना है कि इनमें जो है अविकारी पदों के संदर्भ में असंगत कौन सा है। ये जो क्वेश्चन जो है अविकारी पदों के संबंध में असंगत संदर्भ में असंगत कथन कौन सा है। अब देखिए, अविकारी जब पदों की हम लोग बात करते हैं, जैसे इधर, उधर, किधर, जिधर, दिशावाचक, स्थानवाचक जो क्रिया विशेषण होता है। ठीक है, स्थानवाचक जो क्रिया विशेषण होता है उसके 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। एक दिशावाचक होता है और एक स्थितिवाचक होता है। ठीक है, तो अब यहां पर आप लोग देखिए, जैसे ऊपर, नीचे, आगे, पीछे स्थानवाचक है, सही बात है। राम राम, राधे राधे, सलाम विस्मयादिबोधक। ठीक है, तो, क्योंकि, और, इसलिए, और। देखिए, ये जो होता है तो, क्योंकि, ये तो व्यधिकरण होता है। और जब आप इस पर बात करते हैं, ठीक है, किस पर बात करते हैं?
और इसलिए पर जो बात करते हैं तो ये जो है समानाधिकरण समुच्चय बोधक होता है। कौन सा होता है? समानाधिकरण समुच्चय बोधक भी होता है। समानाधिकरण समुच्चय बोधक जो समान पदों को जो है जोड़ते हैं, तो ये जो है इसलिए और ये तो समानाधिकरण हो गया, ठीक है, ये तो क्या हो गया? समानाधिकरण हो गया। तो और क्योंकि जो है क्या हो गया? वेधीकरण हो गया। वेधीकरण के भी 4 भेद होते हैं और समानाधिकरण के भी जो है 4 भेद होते हैं। तो डी ऑप्शन जो है इसमें सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। मोहन स्कूल गया और भाषण देने लग गया क्योंकि भाषण प्रतियोगिता शुरू हो गई थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मोहन स्कूल गया और भाषण देने लग गया क्योंकि भाषण प्रतियोगिता शुरू हो गई थी। इसको देखना है आपको कौन से वाक्य का उदाहरण है, ठीक है। संयुक्त वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, संयुक्त मिश्रित वाक्य है, मिश्रित संयुक्त वाक्य है। 4 ऑप्शन जो है दिए हुए हैं। मोहन स्कूल गया और भाषण देने लग गया क्योंकि भाषण प्रतियोगिता शुरू हो गई थी। इसके चलिए फास्ट जो है आंसर बताइए इसका। बहुत आसान सा जो है सवाल है, जल्दी जो है बताइए सारे सारे तक कौन सही बताता है इसका। देखिए अब इसमें जो है हम लोग जब देखते हैं ना, मोहन स्कूल गया और से तो जो जुड़ता है वो संयुक्त वाक्य का योजक शब्द है। ये किसका है? संयुक्त वाक्य का योजक शब्द है। अब यहां क्योंकि जो आया है वो किसका है? मिश्रित वाक्य का। मिश्रित को आप लोग मिश्र वाक्य भी कह सकते हैं, ठीक है। क्या कह सकते हैं? मिश्र वाक्य भी कह सकते हैं। तो अब इसमें जो है ये संयुक्त मिश्र हो गया, ठीक है, संयुक्त मिश्रित वाक्य होगा। अच्छा ये भी जो है ना आरपीएससी में इस तरह का भी जो है एक क्वेश्चन आया था सेकंड ग्रेड में। शिक्षक जो है सेकंड ग्रेड में इस तरह का भी जो है एक सवाल एग्जाम में आया था, ठीक है। तो कई बार जो है यहाँ पर देखिए और तो किस में आता है? संयुक्त वाक्य में आता है। संयुक्त वाक्य में दोनों स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं और जो मिश्रित वाक्य होता है उसमें एक मुख्य उपवाक्य होता है और एक क्या होता है? आश्रित उपवाक्य होता है। खैर आज हम लोग जो है इतने ही सवाल जो है करेंगे इसमें। कल हम लोग जो है फिर बातचीत करेंगे आप लोगों से इंपॉर्टेंट सवाल को लेकर। इसी तरह से जो है मैं आप लोगों का शब्दकोश जो है वो तैयार हो जाएगा। आगत शब्दों से भी, तत्सम से भी, तद्भव से भी, वर्ण विचार से भी जो है हम लोग इसी तरह से तैयारी आगे करते रहेंगे। शुभ रात्रि, नमस्कार। कल फिर मिलेंगे सुबह 8 से 9 लिटरेचर की क्लास में। नमस्कार।